नमस्ते। स्वागत है आपका अपना देश अपनी कहानियां चैनल पर, जहां कहानियों की दुनिया आपके दिल को छू जाएगी। यहाँ के गांव का आंगन से सरहद तक छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के मिट्टी भरे आंगन में सावित्री हर सुबह सूरज से पहले ही जाग जाती थी। उसकी दिनचर्या की शुरुआत रोटी बेलने से होती, मगर आंखें बार बार घर की उस सूनी चौखट पर टिक जाती, जहां कभी उसके बेटे राजू की हंसी गूंजा करती थी। गांव वालों को तो राजू बचपन से ही जिद्दी लगता, मगर सावित्री जानती थी कि उसका बेटा सपनों से भरा है। इतना भरा कि उन सपनों की उड़ान, उसकी ममता की दीवार भी कब छोटी पड़ गई उसे पता ही न चला। बचपन की मासूम जिद। राजू के दोनों पांव बचपन से ही सैनिक के कदमों से कठोर थे। उसके पास कोई खिलौना नहीं था, बस लकड़ी की एक छोटी तलवार और अपने पिता का पुराना फटा हुआ झंडा। गांव के मेले में बाकी बच्चे मिठाइयां खरीद लेते, मगर राजू हमेशा अपने हिस्से के पैसे से पुराने बेकार पड्ढे बूट खरीद लाता। मां हंसती, क्यों रे, किसके बूट पहनकर कह ढाएगा? राजू का जवाब सादा सा था, मां, मैं कभी देश के दुश्मनों से नहीं डरूंगा। तुझे मेरा बच्चा कह के कोई देख भी ले तो उसकी आंखों में डर दिखाऊंगा। मां की डांट और आशीर्वाद का जाल। स्कूल जाते वक्त मां हर रोज माथे पर हाथ फेरती, कभी डांटती, कभी पूरी बांधती। राजू, खूब पेपरा, पर दिल में मां की ममता और देश की इज्जत कभी अलग मत करना। इतनी डांट के बावजूद मां के प्यार में वह अपनापन था, जिस वजह से राजू ने अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ा। खेतों में हल चलाता, मवेशियों को चारा देता, मगर बीच बीच में पुराने अखबार में छपे फौजियों के फोटो देखता रहता। मां उसे चिढ़ाती, सपनों के पीछे भागना अच्छा है, मगर जमीन मत भूलना बेटा। राजू मुस्कुराता, मां, एक दिन तिरंगे में तेरा लाल ही लपेटा जाएगा, देख लेना। जुदाई का पहला दर्द समय बदला। गांव में सेना की भर्ती आई। राजू सबसे आगे था। छंटाई में उसका नाम आया तो पूरा परिवार जश्न में डूब गया, पर सावित्री की आंखें डबडबा गईं। राजू अपनी मां के कदमों में गिर पड़ा, कहा, मां, मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए। सावित्री ने अपनी सारी ममता समेटकर बेटे के सिर पर हाथ रखा, जा बेटा, देश का सपूत बनने से बड़ा धर्म कोई नहीं। गांव के तालाब वाले पुल पर विदा के वक्त राजू ने बार बार मां को गले लगाया, पर मां का कलेजा जैसे पत्थर हो गया था। न रोती है न मुस्कुराती, बस नजर भर देखती रही। पहली चिट्ठी सेना की ट्रेनिंग शुरू हुई, नई जिंदगी, नई सुबह। पर हर रात राजू को मां की याद आती। एक दिन उसने पहली बार चिट्ठी लिखी, मां, तेरे बिना रहना मुश्किल है, पर जब जब थक जाता हूं तेरी आवाज कानों में गूंजती है। राजू, डट जा। मां ने जवाब में सिर्फ 2 शब्द लिखवाए, आशीर्वाद बेटा। वो 2 शब्द राजू के लिए हर मुश्किल में हिम्मत बन गए। सीमाएं और चुनौतियों, सेना की जिंदगी आसान नहीं थी। गलनदार ठंड, पानी की किल्लत, कई दिन बिना खाना, ये सब मामूली बात थी। पर सबसे बड़ा डर था घर की खबर न मिलने का। एक बार दुर्गम पोस्टिंग में हफ्तों कोई चिट्ठी नहीं आई। राजू बेचैन हो गया। रात को पहरा देते हुए उसका दिल मां के लिए बेचैन था। अगर मां बीमार हो गई हो तो उसने ठीक से खाना खाया या नहीं। मगर जहां भी मां की चिंता आती, वहां राजू खुद को और मजबूत कर लेता। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो मां का क्या होगा? मां की प्रतीक्षा और अकेलापन। गांव में भी सावित्री की रातें करवट बदलते बीतती। बारिश हो, आंधी हो या सूखा, हर समय उसकी नजर डाकिये के रास्ते पर लगी रहती। पडाढ़ हौसिनें पुचकारती, कब लौटेगा बेटा? सावित्री फीकी हंसी हंसती। मां का दिल हर रात उससे मिलने सरहद तक ही तो चला जाता है। दुश्मन की धमकी, बेटे का साहस। एक सर्द रात को सूचना मिली कि आतंकियों ने घुसपैठ की है। राजू की टुकड़ी को मोर्चे पर भेजा गया। गोलियों की गूंज, बर्फ की चादर और दुश्मन का खौफ, सबके बीच राजू ने मां की चिट्ठी को जैकेट के अंदर दबाकर दिल के पास रखा। मां, तेरी दुआएं मेरी ढाल हैं, यही मन में धुन थी। लड़ाई घंटों चली। राजू ने कई साथियों की जान बचाई, खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया, पर पूरे इलाके की जानें उसकी वजह से बच गई। गांव में खबर, ढहता हुआ घर, फौज की गाड़ी एक दिन गांव में आकर रुकी। सूनी आंखों वाली सावित्री को भीतर बुलाया गया। अफसर ने झुककर कहा, माताजी, आपका बेटा राजू सरहद पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया।
पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सावित्री फफक पड़ी, पर रोने की बजाय अपना आंचल सिर पर डाला और सीना चौड़ाकर बोली, मेरा बेटा अमर है, उसकी मां भी कमजोर नहीं है। अंतहीन विरह, लेकिन अमिट गर्व आज भी सावित्री रोज सुबह राजू के कमरे की सफाई करती है, उसकी चिट्ठियां पढ़ती है, तावीज उठाकर माथे से लगाती है। हर 30 त्योहार पर वह फौजियों के नाम दीप जलाती है। हर बेटा मेरा बेटा है। बच्चे राजू की बहादुरी की कहानियां सुनकर बड़े होते हैं। सावित्री अब गांव की किसी आम मां नहीं रही, वो सभी सैनिकों की मां है। फौज के नए जवान भी छुट्टी मिलने पर सबसे पहले उस गांव में सावित्री के पैर छूने आते हैं, उसकी रसोई में खाना खाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं। सावित्री की गोदी अब खाली जरूर है, मगर उसका दिल सबका है। उसका बेटा देश पर मिट गया, लेकिन वो हर मां के आंसू पोंछने की ताकत बन गई। मां की ममता और फौजी की बहादुरी जब मिल जाए तो देश अमर हो जाता है। बेटा मिट सकता है, मां का प्यार कभी नहीं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानीवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें।